ज्ञान जैसे ही आया दीवारें ढह जाएंगी, ये पूरी धरती ही आपका आंगन बन जाएगी, ये पूरी धरती आपका घर बन जाएगी। जब दीवारें ढह गईं और सारा ही मेरा है, सब मेरा ही तो है, सब में मैं ही तो हूं, सर्वम खलविदम ब्रह्म, मैं उससे अलग हूं कहां? ईश्वर से जैसे जुड़ा हुआ अनुभव करोगे तो वैसी तो सामर्थ्य बन जाएगी आपकी जो उसके पास है। भक्ति की बात कहें तो जैसे पिता की संपत्ति पर स्वाभाविक रूप से संतानों का अधिकार है, पिता की संपत्ति पर उसकी संतति का अधिकार है, क्योंकि वो माता पिता की संपत्ति माने संतानों की संपत्ति। ठीक उसी प्रकार से भगवान की हर वस्तु पर भक्त का अधिकार है, गुरु की हर चीज पर उसके शिष्य का अधिकार है। अब सच्चे शिष्य हैं तो गुरु की हर चीज आपकी है, मांगना नहीं है, वो आप ही की है। पिता की हर वस्तु संतानों की है, माता पिता की हर चीज उनकी संतानों की है। भगवान की हर वस्तु भक्त की है, गुरु की हर वस्तु शिष्य की है, वो आपकी ही है। एक बड़ा आयतन, एक बड़ा आपके भीतर खुलापन ये पैदा करती है। अब विस्तृत होते जाते हैं, विराट होते जाते हैं, न्यूनताएं रहती नहीं है, फिर कोई कमी रहती नहीं है। भगवान के रहते विपत्ति छू नहीं सकती कभी हमको, ये कुंती कहती है। कुंती ने कहा कि हमारे हिस्से में, हमारे भाग्य में, हमारे भाग में हमें जो हिस्से मिलने थे उसमें हो सकता है कि संसार कुछ कम मिला हो, हमें आधा ना मिला हो। हमारा आधे पर अधिकार था, मिला नहीं है। भगवान ने 100 गांव मांगे, मिले नहीं। भगवान ने तो कहा इन्हें 5 गांव दे दो, 5 भी तो कहां मिले हमें। हो सकता है कि हमारा जगत हमें न मिला हो, संसार हमारे हिस्से में तो नहीं आया है, पर हां हमारे हिस्से में भगवान आए हैं, हमारे हिस्से में ठाकुर हमारे हिस्से में। और जब भगवान हमारे हिस्से में, और सभी रूपों में वो गुरु बनकर हमारे साथ हैं, मित्र बनकर हमारे साथ हैं, संबंधी बनकर हमारे साथ हैं, स्वजन बनकर हमारे साथ हैं। अपने छूट गए, रूठ गए, अपनों ने मुंह में ओढ़ लिया, अपनों ने हमें जंगल में भगा दिया, अपनों ने संपत्ति छीन तो ली हमारी, छल करके। उन्होंने कैसे अनुबंध रचे, कैसे उन्होंने शर्तें लगाई कि न केवल हमारी संपत्ति छीन ली, हमें जंगल में धकेल दिया, हम वन वन भटकते रहे। अपने ऐसे दर्द देते हैं क्या? हम उन्हें अपना कहेंगे जो हमें जंगल में धकेल रहे, हमारा सब कुछ छीन ले छल करके। छीन तो लिया हमारा सब कुछ। हमारे पैरों में छाले हैं, हमारे सत्संग धीरे धीरे आपके अज्ञान का हरण करता जाता है, आपकी मूढ़ मान्यताओं पर प्रहार करता जाता है, आपके पूर्वाग्रह छीनता रहता है, आपकी हठ धार्मिकता, आपकी जिद, आपके बहुत से भ्रम टूटते जाते हैं, अपने संशय छिन्न भिन्न होते जाते हैं, और फिर आप रह जाते हैं। आपके जो पाले हुए भ्रम हैं,
आप में जो एक बड़ी नकारात्मकता है वो पल भर में ही चली जाएगी। अब धीरे धीरे सकारात्मक होने लगते हैं, विधेयक होने लगते हैं, एक स्वीकृति पैदा होने लगती है अन्यों के प्रति, सभी के प्रति एक मान्यता, सभी के प्रति आदर का भाव आप में विकसित होने लगता है। आप में करुणा, मुदिता, मैत्री, उपेक्षा जगने लगती है। उपेक्षा का अर्थ अनादर नहीं है, लेट गो। अरे छोड़िए, जो है निंदनीय है, त्याज्य है, अग्राही है, अमान्य है, अपूज्य है, जिसके किसी एक दुर्गुण के कारण आप उसके प्रति घृणा कर रहे हैं, किसी एक, चूंकि वो आपके अनुकूल नहीं है, वो आपको उतना आदर नहीं दे पा रहा है, किन्हीं कारणों से उससे आपको अधिक आदर नहीं मिला, अधिक सम्मान नहीं मिला है, किन्हीं कारणों से कुछ परिस्थिति जन्य कारण है या उसमें अज्ञानता है, तो चूंकि वहां से आदर नहीं मिला है, अपनापन नहीं मिला है, सहानुभूति नहीं मिली है, सहयोग नहीं मिला है, सम्मान नहीं मिला है, समर्थन नहीं मिला है, इसलिए उस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, उस दृश्य, घटनाओं, समुदायों, जातियों के प्रति, उन देशों के प्रति घृणा, तो आप उपेक्षा करना सीख जाते हैं। उपेक्षा, एक स्वीकृति आपके मन में पैदा होने लगती है, आपके मन को विशाल बनाती है कथा, ये हृदय को विशाल बनाती है, ये उतना ही औदार्य आप में पैदा करती है जितना औदार्य ईश्वर में है। ऐसो को उदार जगमा ही बिनु सेवा द्रवय दीन पर राम सर इसको नहीं। उतना औदार्य लाइए, उससे मिलना है ना, उसे समझना है, तो वैसी उदारता तो लाओ, उतनी करुणा तो पैदा हो आप में। तो जो बहुत छोटापन है, क्षुद्रता है, संकीर्णता है, न्यूनता है, कहीं अटके बैठे हैं, उस अटक को निकालती है कथा। ये कथा प्रकाश है तो प्रकाशित करती है आपके कोने कोने को, और जिस कोने में प्रकाश नहीं पहुंचता है, प्राण नहीं पहुंचते हैं, वहां दुर्गंध रहती है। वो कोना अंधेरे में घिरा है, वहां विषैले जीव जंतु, विषाक्त वनस्पतियां, कितने रोगाणु पैदा हो जाते हैं जहां जिस कोने में प्रकाश नहीं पहुंचता है, जहां प्राण और पवन नहीं पहुंचा है। बहुत गहरे अंधेरे में, कहीं बहुत गहरे किसी कोने में कभी प्रकाश नहीं पहुंचता, वहां प्राण नहीं पहुंचता है, तो वहां रोगाणु रहते हैं। उस अंधेरे में विषाणु रहते हैं, उस अंधेरे में नकारात्मकता रहती है। मन के किसी भी कोने में अंधेरा मत रहने देना, अपने भीतर कहीं भी नकारात्मकता मत रहने दो, निषेध मत रहने दो, न्यूनता मत रहने दो, खालीपन मत रहने दो। मन के कोने कोने को प्रकाशित कीजिए, आलोकित कीजिए। सहज बनिए, सकारात्मक रहिए, हल्के रहो, उत्फुल्लित रहिए, प्रसन्न रहिए। तो ये कथा आपके भीतर करुणा पैदा करती है। मुदिता, मुदित रहिए, प्रसन्न वदन रहिए, प्रसन्न, प्रसन्नानना, आपके चेहरे पर प्रसन्नता रहे, आनंद रहे। और वो तब संभव है जब वैसे विचार हो